हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनामिक दुनिया। लास्ट वीडियो में रेंडरिंग के कुछ मेथड्स पढ़े थे। जो रेंडर, एजेक्स रेंडर, पार्शली रेंडर कंटेंट, वो सब हमने वाई टू के जो रेंडर मेथड थे वो हमने सारे पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं वाई टू के। तो कंपोनेंट्स जो है एक वाई टू के लिए एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। तो मोस्टली जितनी भी क्लासेस हैं वो ऐसे कंपोनेंट ही वर्क करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जितने ज़्यादा फाइलें या क्लासेस आप देखते हो वो सारी ज़्यादातर कंपोनेंट्स के उससे वैसे ही यूज होती है। और इसमें जो कंपोनेंट की जो बेस क्लास होती है वो होती है हमारी ये बेस कंपोनेंट। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद हम अपने कस्टम कंपोनेंट भी बना सकते हैं। और कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं एप्लीकेशन कंपोनेंट्स होते हैं। जो कंपोनेंट्स हमें प्रीडिफाइन जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं वाई टू की तब हमें वो मिलते हैं। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स के अंदर आप अगर कॉन्फ़िग फाइल जो होती है हमारी, एक बार मैं कोड पे चलता हूँ लेके। कॉन्फ़िग फाइल जो होती है हमारी उसके अंदर जितने भी वो कंपोनेंट्स जो कुछ होते हैं वो पहले से इंस्टॉल होके आते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेब के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ आप देखो कंपोनेंट्स है। इसके अंदर रिक्वेस्ट, कैश, यूजर एरर हैंडलर, मेलर, लॉग, डीबी, यूआरएल मैनेजर, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं हमारे। ये हमारे एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं जो हमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे मिलते हैं। और ऐसे ही आप अगर एडवांस में जाओगे वहाँ पे भी आप देखोगे अलग अलग कंपोनेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो सेम ही कंपोनेंट्स वहाँ होंगे, क्योंकि हम ये देखो रिक्वेस्ट, यूजर, सेशन, लॉग, एरर हैंडलर, यूआरएल मैनेजर, तो ये जितने कंपोनेंट्स हैं ये होते हैं एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। अब इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कस्टम कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। कोई भी कस्टम कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लास है हमारी उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा बेस क्लास को। इसमें देखो इस क्लास को एक्सटेंड करके हम अपना एक कंपोनेंट बना सकते हैं। और आप जैसे ये देखो आप विजिट्स जो होते हैं वो भी एक तरह का कंपोनेंट्स ही होता है, लेकिन वो क्या होता है वो रेंडरिंग के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। और कंपोनेंट्स को हम पीएचपी कोड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसने एक वो दिया है, एक सिंपल एग्जांपल दिया है यहाँ पे। बेस कंपोनेंट जो है हमारा उसको हाँ एक और चीज़ है इसमें, अगर आप बेस ऑब्जेक्ट से इसको एक्सटेंड करोगे तो आपका कंपोनेंट्स की जो क्लास होती है वो ज़्यादा मेमोरी नहीं लेती। अगर आप उसको सीधा बेस कंपोनेंट से एक्सटेंड करोगे तो आपका वो जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा। मतलब वो एक तरह का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसमें गेटर सेटर अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारी इनबिल्ट होती हैं। तो मैं आपको एक सिंपल कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगा इसमें। कोड पे चलते हैं। सिंपल कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक हमें, अगर हमारे पास कंपोनेंट फोल्डर पहले से होगा तो हम कंपोनेंट फोल्डर को यूज़ करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसको बना लेंगे ताकि हमारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो एक ही जगह पे हों। तो हमने कंपोनेंट फोल्डर बना लिया। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे आसान और वो एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम कुछ भी ग्रीटिंग कराएंगे। मतलब उसको कॉल कराएंगे कंपोनेंट्स को और उसको रेंडमली कुछ भी वो ग्रीटिंग करेगा। मतलब उसको नाम देंगे और ग्रीटिंग करेगा वो उस तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं पीएचपी की क्लास। इसमें हमें नेम स्पेस देना होगा। और उसका नेम स्पेस कैसे डिफाइन होगा, जैसे हम यहाँ पे है नेम स्पेस, ये है हमारा। तो इसका नेम स्पेस होगा हमारा जिस भी फोल्डर के अंदर हम वर्क कर रहे हैं ऐप, उसके बाद हमारा नेम स्पेस। इसको नाम देंगे क्लास। जो भी हमने इसका नाम दिया है वही नाम दे देंगे इसको। इसको एक्सटेंड करेंगे वाई आई बेस कंपोनेंट। इसको इतना एक्सटेंड करने के बाद हमारा जो एक कंपोनेंट की जो क्लास है वो हमारी बन के स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक फंक्शन ले रखते हैं। पहले हम बेस कंपोनेंट क्लास के अंदर आपको लेके चलते हैं। ये भी एक्सटेंड है हमारा बेस ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको कहा था अगर आप बेस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करोगे डायरेक्टली तो आपको जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे गेटिंग, गेटर, सेटर, ये वाली प्रॉपर्टी है आपको वो नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ देखो चैट और ये सब कॉल फंक्शन, क्लोन, ये सब प्रॉपर्टी एक कंपोनेंट को हैवी करती है। उनका मेमोरी के लिए ज़्यादा स्पेस यूज होता है अगर आप इसको यूज करोगे। देखो इसमें कितने सारे कंपोनेंट वो हैं बिहेवियर। अगर आप बेस के साथ करोगे तो वो आसानी से आपका वर्क हो सकता है, लेकिन ये दोनों की चीज़ें आपका वर्क सेम ही करेंगी। मतलब जितनी क्लासेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी वो उसमें कंपोनेंट के बाद हमें नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ग्रीटिंग का एरे बनाते हैं। लाइक मैंने ये वाला एक एरे कॉपी कर रखा है जो मैंने आपको बनाया। इसमें क्या है, हमने ग्रीटिंग अलग अलग तरह का दिया है, हेलो, हाय, वेलकम, गुड डे, मतलब कुछ भी ऐसे इसमें लिख सकते हैं। और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हम नाम देंगे गेट मैसेज। यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट
गेट मैसेज। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा हमें, ये इसमें हमें एक नेम जो है होगा वो पास करेंगे कि हमें किस चीज़ को ग्रीटिंग करना है। मतलब कि हमें इसमें एक नेम पास कर देते हैं जिसमें इसमें हम क्या देंगे, बाद में नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दो डिफ़ॉल्ट में इसको। इसको नाम डिफ़ॉल्ट में मैं दे देता हूँ अभी गेस्ट। इसको मैंने गेस्ट नाम दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो ग्रीटिंग वाला हमारा जो एरे है उसमें से रैंडमली कोई भी एक वैल्यू हम उसको एक्सेस कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे किया ग्रीट डॉलर दिस, और इसको कॉपी करता हूँ ग्रीटिंग। ये एक एरे है हमारा, तो इसमें से हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू हम एरे के अंदर से वो कर लेते हैं, एरे रैंडम। अब इसी वाले एरे के अंदर से एक रैंडम वैल्यू उठाएंगे और ये उसकी की रिटर्न करेगा, और की से हमें वो उसका जो भी एक्चुअल ये वो होगा वो हमें मिल जाएगा, जो उसकी वैल्यू होगी। तो ये क्या करेगा, हमें एरे को रैंडम करेगा, उसमें से कोई भी रैंडमली एक वैल्यू पिक कर देगा, और उसकी जो भी की मिलेगी हमें, और उससे हमें वापस से वो एरे मिल जाएगा, मतलब वो एलिमेंट मिल जाएगा जो भी होता है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिटर्न कर सकते हैं सिंपली जो भी होगा हमारा। यहाँ मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ डॉलर दिस, इसको बोल देता हूँ ग्रीट। और यहाँ पे मैं देता हूँ जो भी हमारा नेम गेस्ट आ रहा है, ये यहाँ पर डोंट लगेगा। ओके, इसको डॉलर दिस नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ। अब इससे क्या हुआ, ये हमारा एक सिंपल, बहुत ही सिंपल जो कंपोनेंट है वो बन के तैयार होगा। अब इसको कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने कॉन्फ़िग वेब के अंदर। अब जैसे ये कंपोनेंट्स है, बाकी एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे गए कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये बाकी कंपोनेंट्स हमने रजिस्टर कर रखे, यहाँ पे अपना कंपोनेंट जो भी हो है हमको वो रजिस्टर कर देना है। इसके लिए मैं इसको क्या नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ ग्रीटिंग। कॉपी करता हूँ नाम, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पर जो आपका कंपोनेंट है आपको उसी तरीके से आपको उसका नाम देना है। इसके बाद हम इसको देंगे कि इसकी कौन सी क्लास है, और क्लास हमारी जो भी उसका जो पूरा नेम स्पेस के साथ जो क्लास बन रही है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऐप, और फिर उस क्लास का नाम। अब इस तरीके से हमने ये अपना जो कंपोनेंट जो कस्टम कंपोनेंट बनाया उसको रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक तो क्लास डिफाइन किया इसको। अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है हम उसको ओवरराइट करना चाहते हैं, तो हम ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख के इसको ओवरराइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख के ये पूरा एरे हम ओवरराइट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको एज इट इज यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हमने कंपोनेंट अपना रजिस्टर कर लिया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। कंट्रोलर्स में जाते हैं, यहाँ पे ये जो इंडेक्स फंक्शन है जी, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वाई आई डॉलर ऐप। तो वाई आई जो हमारी बेस क्लास है इस पूरी फ्रेमवर्क की, और उसके बाद हमने उसका जो भी हमारा ऐप रनिंग हो रहा है उसको एक्सेस कर लिया इस वाली लाइन से। अब इसके बाद हमें क्या एक्सेस करना है, इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो भी इसके बाद हम लिखें कंपोनेंट। अब देखो मैं इसको एक बार आपको वेयर डंप करा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर आ क्या रहा है। तो एक सेकेंड, ये एप्लीकेशन हमारी चल रही है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बनाया था। देखो ये जो भी इसके अंदर डेटा आया होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा और वेलडम की जगह मैं इसको डीडी करता हूँ, डीडी में थोड़ा और सही दिखेगा। अब देखो इस कंपोनेंट के अंदर जितना भी हमारे पास वो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे आ रही है। ग्रीटिंग जो हमारा वो था, जो उसका एरे उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी हमने फंक्शन बनाया था उसको कॉल कराते हैं। उसको कॉल कराने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, गेट मैसेज। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करा सकते हैं गेट मैसेज।
और इसमें एक डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या था, या तो हम इसको नेम दें या फिर बिना इसके नाम के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपली बिना नाम के यूज़ करना चाहता हूँ तो ये हो गया हमारा ऐसे, जो भी आ रहा है गुड मॉर्निंग वो ब्लैंक आ रहा है, जब उसका नाम उसको भेजना था वो हमारा यहाँ पे इसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दिया था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम, या फिर मैं लिख देता हूँ डायनामिक दुनिया। अब ये हर बार क्या करेगा, इसको रैंडमली एक शुरू में अलग वो देगा, हाय डायनामिक दुनिया हाय, मतलब ये हर बार अलग अलग देगा इसको। तो इस तरीके से आप अपना एक सिंपल कंपोनेंट आप बना सकते हो। तो कंपोनेंट बनाने का जो भी आपकी कोड था वो आपने आसानी से देख लिया। अब कंपोनेंट्स जो, ये तो एक आसान कंपोनेंट था, लेकिन कंपोनेंट्स यूजुअली क्या होता है कि वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स काम करते हैं हमारे। इसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग कंस्ट्रक्टर, या फिर कोई भी, जैसे हम कोई मेल भेज रहे हैं, आपने मेलर कंपोनेंट आपने सुना ही होगा हमें। यहाँ पे जो होता है ये मेलर कंपोनेंट है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी है। अगर इस कंपोनेंट के अंदर आप जाके देखोगे बेस मेलर जो है, तो यहाँ पे ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप, ये तो कंपोनेंट आसान था जो हमने बनाया, और सिर्फ एग्जांपल आपको समझने के लिए था कि आप कंपोनेंट बनाते कैसे हो। पर जब आप एक्चुअल में कंपोनेंट के साथ काम करते हो तो आपके पास एक नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे यहाँ पे अब बेस मेलर जो होगा वो हमारा एक्चुअल जो कंपोनेंट है उससे ही एक्सटेंड होगा, बेस कंपोनेंट से। उसमें कुछ जैसे इंटरफेस इंप्लीमेंट किए ताकि वो और अलग अलग चीज़ें, तो उसमें हम इवेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के वो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सेट व्यू गेट व्यू। तो इसने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अपना कोड लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से जब भी हम कंपोनेंट यूज़ करें तो हम अपने अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बेस सिंपल कंपोनेंट था। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई विजिट बनाना चाहते हो अपना, जैसे मान लीजिए आप डेट पिकर अपना खुद का बनाना चाहते हो, तब आप उस तरह से कंपोनेंट्स या फिर विजिट बना सकते हो। तो विजिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, विजिट क्या होता है। अभी तो हम सिर्फ कंपोनेंट के बारे में जान रहे थे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये एक सिंपल कंपोनेंट आपने देख लिया, इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और ऐसे आप जैसे बना सकते हो करेंसी कन्वर्टर बना सकते हो, जिसमें आप एपीआई यूज़ करके आप खुद से ट्राई करना है वो कैसे बन सकता है। करेंसी कन्वर्टर बनाइए एक, और उसको यूज़ कीजिए अपने सिंपल कंपोनेंट्स के थ्रू। उसमें पहला पैरामीटर दीजिए कौन सा आपकी कितना अमाउंट है, और कितना सेकंड पैरामीटर दीजिए कि कौन सा वो एक्चुअल करेंसी है, और आपको थर्ड में कितना उसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, तो एक कंपोनेंट बना सकते हैं जैसे करेंसी कन्वर्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कन्वर्टर। यहाँ पे 3 पैरामीटर हम एक्सेस करेंगे। एक होगा हमारा कितना अमाउंट है, कितना सेकंड होगा, कितना करंट, वो है हमारा कौन सी करेंसी का टाइप है, मतलब कि हम यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला पैरामीटर वो होगा जो हमारा एक्चुअल करेंसी है, सेकंड वो होगा जो हमारा जिसमें कन्वर्ट करना है उसको। तो उस तरीके से आप एपीआई यूज़ करके, कोई भी आपको एपीआई मिल जाएगी करेंसी कन्वर्टर की, उसके थ्रू आप इसको यूज़ कीजिए और अपना देखिए इंप्लीमेंट करके कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। तो ये टास्क आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।